नमस्कार साथियों, आपका एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों आपने देखा कि आपके भूचाल जो टेस्ट सीरीज है उसके अभी तक 7 टेस्ट हो चुके हैं साथियों। और 7वां टेस्ट है वो आपका आज हो चुका है साथियों। और आप जो 7वें टेस्ट की हिंदी का जो सॉल्यूशन देख रहे होंगे साथियों, वो आपको इस बार नहीं मिला होगा साथियों। किसी कारणवश कोई काम होने के कारण हम वो वीडियो नहीं बना पाए साथियों। उसके लिए हमें खेद है साथियों। जो आगामी आपका 8 नंबर टेस्ट होगा उसका वीडियो है वो आपको हम प्रयास करेंगे कि आपको वो वीडियो निश्चित समय पर मिले साथियों। और आपका जो हिंदी का पेपर था वो बहुत ही शानदार था। तो बहुत ही क्वेश्चन पैटर्न जो सेट किया था वो बहुत ही शानदार सेट किया था साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। तो इसी के साथ चलते हैं साथियों, आपके 7वें टेस्ट है उसका सॉल्यूशन करते हैं और चलते हैं हिंदी के पहले ही प्रश्न के ऊपर और करते हैं स्टार्ट साथियों। क्योंकि हम तो अभी बहुत लेट है साथियों, आगे ही बहुत लेट है, तो इसलिए करते हैं स्टार्ट अपना पहला ही क्वेश्चन हिंदी का। देखिए साथियों, आपका हिंदी का पहला ही प्रश्न दिया गया है आपको संधि का। और संधि पूछी गई है साथियों इसके अंदर, कि आपको इसके अंदर पूछा क्या गया साथियों, संधि पूछी गई है साथियों। और संधि में पूछा गया कि इसके अंदर कौन सी संधि है, अधो या सॉरी साथियों अहोरूप। अहोरूप शब्द में सही संधि कौन सी है साथियों? इसके अंदर यण संधि है, इसके अंदर व्यंजन संधि है, और इसके अंदर क्या है, गुण स्वर संधि है और वृद्धि संधि है। साथियों मैं आपको बता दूं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं साथियों? 5 प्रकार होते हैं, जिसके अंदर 3 इसके अंदर दिए गए हैं साथियों। जैसे यण दी गई है, गुण दी गई है, वृद्धि, और इसके अंदर एक यादि और दीर्घ नहीं है साथियों। क्या पता साथियों आपको क्वेश्चन आ जाए पुल्लिंग स्त्रीलिंग का। संधि होती नहीं है, संधि होता है, संधि होता है साथियों। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग नहीं है साथियों, पुल्लिंग है संधि। ठीक है साथियों, इसी के साथ इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका व्यंजन संधि साथियों। और व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है, स्वर के साथ क्या आता है, व्यंजन आता है साथियों, वो आपकी व्यंजन संधि होगी। जैसे आपको 2 शब्द बता रहा हूँ साथियों, उन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान देना साथियों। जैसे दिगंबर मतलब दिक धन अंबर, ये शब्द ध्यान रखना साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा शब्द है, ये बहुत ही शानदार शब्द है। जैसे जगदीश, ईश बड़ा आएगा, जगत धन ईश, ये 2 शब्द ध्यान रखना साथियों। क्या पता आपके क्वेश्चन है ये पेपर के कृषि पर्यवेक्षक पेपर में आ जाए साथियों। इसी के साथ चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और आपका आगामी क्वेश्चन है वो है समास का, और समास पूछा गया साथियों इसके अंदर। इसके शिक्षा पद्धति शब्द का समास है, इसके अंदर समास पूछा गया है। और समास कौन सा है, और ये चारों ही ऑप्शन आपके तत्पुरुष समास के हैं साथियों। और तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें क्या होता है, प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें विशेषण और विशेषण पाए जाते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके तत्पुरुष समास। और कारक चिन्ह लगे होते हैं, जैसे कर्ता कर्म कर्ण से संप्रदान अपादान के लिए ये संबंध से, ये आपके कारक चिन्ह लगे होते हैं। तो शिक्षा पद्धति में कौन सा समास है इसके अंदर पूछा गया है, जैसे कर्ण तत्पुरुष समास है, या संबंध तत्पुरुष समास है, या आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है, या आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर आपका रहेगा संबंध तत्पुरुष समास। ये आपका राइट आंसर रहेगा। मैं ये आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सही हुआ होगा साथियों, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। और चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया उपसर्ग का साथियों। इसमें उपसर्ग पूछा गया है कि इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द जिसके शब्द के आगे लगने वाले शब्द होते हैं वो उपसर्ग होते हैं साथियों। आपको जो साथियों क्वेश्चन आएगा वो उपसर्ग का एक क्वेश्चन निश्चित आएगा साथियों। तो इसी के साथ चलते हैं, इसमें पूछा गया है पर्यंक। पर्यंक शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों? इसके अंदर पर्य उपसर्ग है, इसके अंदर परि उपसर्ग है, इसके अंदर प्रेय उपसर्ग है, या इसके अंदर परा उपसर्ग है साथियों। तो आपका राइट आंसर रहेगा साथियों वो आपका रहेगा साथियों परि। परि धन अंक, पर्यंक, ये आपका परि उपसर्ग रहेगा साथियों। इसी के साथ चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका प्रत्यय का। प्रत्यय का क्वेश्चन पूछा गया है साथियों।
और प्रत्यय में क्या पूछा गया है साथियों, इसके अंदर प्रत्यय के साथ साथ आपको मूल शब्द पूछा गया है साथियों। इस शब्द के अंदर है मूल शब्द कौन सा है साथियों, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया मूल शब्द, तो कुंभकार, कुंभकार में कौन सा मूल शब्द है साथियों इसके अंदर, तो इसका कुंभ धन आकार। 2 नंबर आपका ऑप्शन है कुंभ धन एकार, और 3 नंबर ऑप्शन आपका है कुंभ धन कार, और 4 नंबर ऑप्शन है आपका इसमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर साथियों आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कुंभ धन आकार, कुंभ धन आकार रहेगा साथियों। इसी के साथ चलते हैं साथियों, मैं आपको बता दूं प्रत्यय का, मैंने आपको बताया कि कोई भी शब्द है उसके पीछे लगने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं साथियों। इसी के साथ चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्यायवाची का। इसमें पूछा गया साथियों पर्यायवाची कौन सी नहीं है, गज की पर्यायवाची नहीं है साथियों, गज की पर्यायवाची नहीं है। 3 शब्द आपके होंगे गज के पर्यायवाची के, मतलब 3 शब्द आपको याद हो जाएंगे कि गज के पर्यायवाची के। गज मने नाग होता है, जग जैसे गज मने करी होता है, इसका 3 नंबर ऑप्शन है मान, शोक होता है या सिंदूर होता है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा साथियों इसके अंदर वो रहेगा आपका मान शोक। ये 3 है ये गज के हैं, और ये आपका नहीं है साथियों, नहीं पूछा गया है साथियों। इसी के साथ चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विलोम शब्द का साथियों। इसमें शुष्क का विलोम शब्द पूछा गया है साथियों आपको। शुष्क का क्या पूछा गया है, विलोम शब्द पूछा गया है साथियों। शुष्क विषम, विषम का विलोम क्या होता है साथियों, विषम का क्या होता है, सम होता है साथियों। विषम का क्या होता है, सम होता है साथियों। गर्म का क्या होता है, ठंडा होता है साथियों, क्या होता है, ठंडा होता है। आर्द्र का क्या होता है, आर्द्र का होता है शुष्क। जैसे राइट आंसर आपका क्या रहेगा, 3 नंबर रहेगा। और उष्ण का क्या रहेगा, उष्ण का ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि उष्ण का क्या होगा, या आप लास्ट तक बता देना साथियों। आप इसका बताना, जरूर बताना साथियों कमेंट में कि उष्ण का विलोम शब्द क्या होगा साथियों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है साथियों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें शब्द युग्म पूछा गया कृति और कृति, जो शब्द युग्म का सही अर्थ है, कृति और कृति का पूछा गया है साथियों। इसके अंदर आपका पहला ऑप्शन है कृति मैंने क्या होता है, रचना होती है, और कृति मैंने रचनाकार। 2 नंबर ऑप्शन क्या है, रचनाकार और रचना। और 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या है, कृति मैंने रचना और कृति मैंने भी रचना। और 4 नंबर जो ऑप्शन है आपका वो क्या रहेगा, रचनाकार या रचित। इसका आपका क्या, कृति में क्या होता है, रचना, और कृति में क्या होता है, रचनाकार। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा, 1 नंबर साथियों। इसी के साथ चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो साथियों से क्या कहते हैं उसको, तो क्या कहते हैं व्याकरण, या उसको कहते हैं आचार्य, या उससे क्या कहते हैं व्याकरणीय, या उसे क्या कहते हैं वैज्ञानिक। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। जो भी स्टूडेंट तुक्के मारेगा वो यहाँ पर पहुंचेगा साथियों, यहाँ पर पहुंचेगा, 3 नंबर ऑप्शन पर पहुंचेगा साथियों। लेकिन इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका साथियों ये 1 नंबर रहेगा व्याकरण। आप तुक्के मत लगाना साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट कर लेना साथियों। ये क्वेश्चन क्या पता आपका कृषि पर्यवेक्षक पेपर में आ जाए साथियों। ठीक है साथियों, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध शब्द पूछा गया है साथियों, जैसे उपयुक्त, और 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या है रविंद्र, और 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या है पुनरावलोकन, और 4 नंबर ऑप्शन क्या है आपका उज्जवल। और उज्जवल में दोनों जय क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसके अंदर देखना साथियों, इसके अंदर क्या होता है पुनरा नहीं होता साथियों, पुनर्वलोकन होता है साथियों।
र आएगा, रा नहीं आएगा साथियों। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों। और आपका राइट आंसर रहेगा ना, ये यही रहेगा, क्योंकि इसमें अशुद्ध पूछा गया, क्योंकि तीनों शब्द तो क्या है, शुद्ध है, और एक शब्द क्या है आपका अशुद्ध है साथियों। इसी के साथ चलते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुहावरा। मुहावरा पूछा गया साथियों। इसमें क्या पूछा गया कि लगातार काम में जुटे रहना भावार्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। काम में जुटे रहना, काम में लगे रहना, शब्दों का क्या है खेल है, इसमें चेंज हो जाए थोड़ा सा। तो इसी के साथ चलते हैं। इसके पहला ही ऑप्शन क्या है, काठ का उल्लू होना। ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन क्या है आपका, कोल्लू का बेल होना। 3 नंबर ऑप्शन क्या है आपका, काम लगाना। और 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या है, कमर कसना। इसका राइट आंसर रहेगा आपका कोल्लू का बेल होना। लगातार काम में जुटे रहना। जो कोल्लू का बेल है वो तेल निकालने के काम में आता है। वो कोल्लू का बेल है वो चारों तरफ तेल निकालने के वक्त क्या आता है, घूमता रहता है। तेल या पानी निकालने के लिए कोल्लू होता है। कोल्लू आप प्राचीन समय में कोल्लू से ही होता था सारा काम। तो वहां पर क्या है, पानी निकालने के लिए रहट लगे होते थे, वहां पर भी बेल चलते थे जैसे। ठीक है, तो ये होगा भाई कोल्लू का बेल होना। इसी के साथ चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है लोकोक्ति का साथियों। तबले की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। इसका पहला ऑप्शन आपको दिया गया, किसी मतलब कुछ नुकसान होने पर ही सीख सकते हैं। कुछ नुकसान होने पर भी सीख सकते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या, शक्ति से अनुशासन बनता है साथियों। और आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है, किसी पर अन्य का दोष मंड देना। और 4 नंबर जो ऑप्शन है आपका, लाभ से ज्यादा खर्च करना साथियों। ये क्वेश्चन आपका जो राइट आंसर रहेगा साथियों, वो रहेगा आपका 3 नंबर साथियों। 3 नंबर क्या है, किसी पर अन्य का दोष मंड देना साथियों। ठीक है, साथ चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काउंसिल। काउंसिल का क्या है आपका, परिभाषिक शब्दावली पूछा गया साथियों। इसके अंदर क्या है, उपनिषद होगा, ठीक है, संघ होगा, या संस्था होगी, या परिषद होगी साथियों। इसके अंदर जो आपका जो राइट आंसर रहेगा साथियों, वो रहेगा आपका 4 नंबर साथियों। ये काउंसिल का अर्थ होगा क्या होगा साथियों, परिषद होगा साथियों। ठीक है, साथ चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर आपका पूछा गया है इसी परिभाषिक शब्दावली का, मैनिफेस्टो शब्द का सही शब्दार्थ होगा मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो को पूछा गया साथियों। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, मैनिफेस्टो। ठीक है, इस शब्द पर आप बहुत ही गौर करना साथियों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों। ठीक है, इसमें क्या है, बताना। मैनिफेस्टो क्या है, बताना, असक्त। ठीक है साथियों। और 3 नंबर ऑप्शन आपका घोषणा पत्र। और 4 नंबर है आपका नामांतरण। आप नामांतरण मत कर देना साथियों, क्योंकि जो साथी ये थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे साथियों। नामांतरण, मैनिफेस्टो क्या होता है साथियों, घोषणा पत्र होता है। घोषणा पत्र क्या होता है, जारी करना, कोई भी घोषणा कहते हैं तो मैनिफेस्टो। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकोक्ति का, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। ठीक है साथियों, इसमें क्या है, गंगा गए जमुना, गंगा गए गंगादास, और जमुना गए जमुना दास। ठीक है साथियों, इसका अर्थ है क्या होगा साथियों, अर्थ पूछा गया है साथियों। इसमें अच्छा तीर्थ यात्री, यहाँ पर क्या तुक्के मारेगा, वो यहाँ पर जाएगा साथियों। भाई गंगा गए तीर्थ यात्री होगा, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, तो तीर्थ यात्री पर जाएंगे साथियों। लेकिन आपको यहाँ पर नहीं रुकना है साथियों, आपको क्या है, आगे ऑप्शन चेक करने हैं। अगर आपका किसी कारणवश आपका पहला ऑप्शन सही होता है, तो आप 4 नंबर ऑप्शन तक चेक जरूर कीजिए साथियों, आपका ये कर्तव्य है। इसमें यशस्वी व्यक्ति, 3 नंबर ऑप्शन है आपका अवसरवादी व्यक्ति, और उपयुक्त सभी साथियों। ये ऑप्शन आपको मराएगा कहीं ना कहीं। ये ऑप्शन मिलते ही आप क्या करोगे, इस पर टिक करोगे साथियों। लेकिन आपको नहीं करना है साथियों, इस पर टिक नहीं करना है। आपको क्या यहाँ पर करना है, अवसरवादी व्यक्ति। ठीक है साथियों, इसी के साथ आपका आज के टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन साथियों। और अंतिम क्वेश्चन एक बार फिर संधि से ही समापन है आपका साथियों। संधि का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि या स्वर संधि का अपवाद है। ये क्वेश्चन मोस्ट 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 कर देना। कारण मैं बता दूंगा आपको कि क्यों मोस्ट करना है।
ये क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ऐसा पैटर्न आ जाए। हिंदी का पेपर टफ कैसे बनता है साथियों? हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका कृषि पर्यवेक्षक के अंदर आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, वो हिंदी की वजह से ही मिलेगा साथियों, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन आपको 12 क्वेश्चन तो किसी हालात में सही करने की कोशिश करनी होगी साथियों। आपका कंपटीटर है, उसको एग्रीकल्चर आपको आती है उतनी ही उसको आती है साथियों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको प्लस पॉइंट हिंदी का जो 15 क्वेश्चन है, ये आपको किसी हालात में 10 से 12 तो क्वेश्चन सही करने ही है आपको साथियों। आप प्लस पॉइंट जाओगे और आप मेरिट में आओगे, आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है साथियों, इसी के अंदर मैं आपको बता दूं, अभिप्सा किसका उदाहरण है? स्वर संधि का। मतलब ऑप्शन चारों ही स्वर संधि की हैं। ये किसका है? ये दीर्घ संधि पूछी गई है। इसके अंदर क्या है? दीर्घ संधि। ये क्या है? अभिष्ट। ये एक शब्द है साथियों, आपको पूछ ले, अभिष्ट तय होता है, अभिष्ट ठय नहीं होता, अभिष्ट तय होता है साथियों। ये शब्द ध्यान रख लेना, आपको शब्द शुद्धि के अंदर भी पूछा जा सकता है। ये अभिष्ट ठय नहीं होगा, यहाँ पर आपको ठय मिलेगा, ये तय होता है साथियों। ठीक है, इसमें क्या है? इसका ये भी क्या है? दीर्घ संधि है। ठीक है, ये भी दीर्घ संधि है। और ये क्या है? अधरोष्ट, अधर सन ओष्ट। ये किसका उदाहरण है? ये वृद्धि संधि का है स्वर का ही प्रकार, लेकिन किसका है? वृद्धि संधि का है। और अतीत, ठीक है, अतीत किसका है? दीर्घ का है। मतलब इसमें कौन पूछा गया? स्वर संधि का अपवाद। अपवाद मतलब स्वर संधि का तो है, लेकिन 3 ऑप्शन किसके हैं? दीर्घ के हैं। ये क्वेश्चन प्लस पॉइंट का, यहाँ पर क्या वृद्धि का है, ये आपको प्लस पॉइंट मिलेगा साथियों। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिल सकता है वहां पर। ठीक है साथियों, आपका हिंदी का सॉल्यूशन हो गया है साथियों। हम प्रयास करेंगे कि आगामी जो वीडियो आपको निश्चित समय पर मिलेगी। ठीक है साथियों, और आपको बहुत ही अच्छा, आप जो टेस्ट है ना, आपको जो टेस्ट मिलता है उसका मूल्यांकन आप घर जरूर कीजिए, घर पर जाकर। मूल्यांकन बहुत जरूरी है साथियों। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टेस्ट के साथ मिलते हैं साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।